अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रॉफिट पाइपर अपनी इथेरियम के डिटेल एनालिसिस की सीरीज़ में पार्ट 2 के साथ दोबारा हाजिर है। तो लास्ट वीडियो में हमने दो चीज़ें डिस्कस करी थी। टाइम साइकिल की कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी थी कि इथेरियम किस तरह बिहेव करता है, यानी कि उसके 3 इयर्स के ऑलमोस्ट जो हैं वो अप ट्रेंड्स होते हैं और 1 ईयर का उसका डाउन ट्रेंड होता है। इतनी बात हमने इस्टेब्लिश कर ली थी। मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था आरएसआई डाइवर्जेंस का, बेयरिश डाइवर्जेंस का थोड़ा सा हमने कॉन्सेप्ट आपको दिया था। मूविंग फॉरवर्ड आज हम चलते हैं आगे, ठीक है। और आज की वीडियो में हमने ये दो चीज़ें ऐड की हैं इसके अंदर। हम इसमें डाउन ट्रेंड की टाइम प्रोजेक्शन और डाउन ट्रेंड की प्राइस प्रोजेक्शन, इसको हम देखते हैं कि ये कितना जा सकता है और इसका एक बिहेवियर होता है वो भी हम देख लेते हैं। एक और हम बिहेवियर की भी इसमें पॉइंट ऐड कर लेते हैं। लिक्विडिटी स्वीप का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं। देखिए, अभी तक हमारे पास इथेरियम के हमारे पास 3 अप ट्रेंड आ चुके हैं और दो डाउन ट्रेंड आ चुके हैं और तीसरा डाउन ट्रेंड जो है वो अभी करंट फेज में रनिंग है। तो अब हम इसको अब हम ये कोशिश करेंगे कि हम देखें कि जब पिछले दो इंस्टेंसेस में जब डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो रहा था तो क्या सिनेरियो था और सेकंड सिनेरियो में भी क्या था। तो इसको हम देखते हैं चल के। तो अगर हम फर्स्ट इंस्टेंस देखें तो फर्स्ट इंस्टेंस में क्या हुआ कि जहाँ पर ये डाइवर्जेंस फॉर्म हुई, जहाँ पर ये बेयरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हुई, उससे पहले जो हमारे पास एक हाई था, उस हाई का जो हायर लो था, उस हायर लो को प्राइस ने स्वीप किया, यानी उस प्राइस को ब्रेक किया। उस प्राइस को ब्रेक किया, ब्रेक करके डाउन साइड आई और डाउन साइड आने के बाद फिर प्राइस ने यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल की अच्छी क्लोजिंग दी EMA 5 के ऊपर, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 की लाइन है ये, इसके ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग दी। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ से अब डाउन ट्रेंड जो है वो ख़त्म हो गया है और अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। फर्स्ट इंस्टेंस में यही हुआ कि हायर लो जो है वो स्वीप हुआ और स्वीप होने के बाद देखें ये वाला लो भी स्वीप हुआ है, ये वाला लो भी स्वीप हुआ है। आप ये लो ले लें या ये वाला लो ले लें, जो आप लेना चाहें। तो ये दोनों स्वीप हुए हैं। स्वीप होने के बाद यहाँ पे जिन लोगों के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे लगे हुए होंगे वो सब ट्रिगर हुए हैं और उसके बाद मार्केट जो है वो अपसाइड मूव कर गई है। इसी तरह सेकंड इंस्टेंस देख लेते हैं। सेकंड इंस्टेंस में क्या हुआ, ये एक हमारे पास हाई था, दूसरा ये हमारे पास एक हायर हाई था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसका हायर लो था, ये हाई था, हायर हाई, हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर हाई, ये जो हायर लो है ये यहाँ पे स्वीप हुआ, यहाँ स्वीप हुआ। यहाँ पे जिन लोगों के स्टॉप लॉसेस थे वो सारे हिट हुए। मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ली और लिक्विडिटी लेके मार्केट दोबारा अपसाइड की तरफ मूव कर गई, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और है इसके अंदर कि जब लिक्विडिटी स्वीप करती है मार्केट, ठीक है, तो कितना डाउन साइड आती है। तो यहाँ पर हम देखें अगर, तो ये इस पॉइंट से यहाँ तक मार्केट ऑलमोस्ट 60% जो है वो डाउन साइड आई है, उसके बाद ये ऊपर की तरफ मूव करी है। सिमिलरली सेकंड इंस्टेंस में मार्केट ऑलमोस्ट 49% तक डाउन साइड आई है। तो हमने ये अपनी एक्सेल शीट के अंदर भी लिखा हुआ है। डाउन ट्रेंड में 58% पहले केस में आई थी और दूसरे केस में 48% आई है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस हमने कुछ प्रोजेक्शंस करनी है कि डाउन ट्रेंड की टाइम प्रोजेक्शन क्या होगी, प्राइस प्रोजेक्शन क्या होगी, लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। तो अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर ये डाइवर्जेंस फॉर्म हुई थी, डाइवर्जेंस फॉर्म होने के बाद ये हायर लो था, ये हायर लो स्वीप होगा। जब ये हायर लो स्वीप होगा तो ऑलमोस्ट ये यहाँ से 50% के अराउंड डाउन साइड पे आएगा। ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 50% तक यहाँ डाउन साइड यानी 691 तक ये आ सकता है, ठीक है। ये हमारी प्राइस की प्रोजेक्शन हो गई, ठीक है। इस बेसिस के ऊपर ये 691 तक आ सकता है। उसके अलावा जो हमारे पास बेसिस हैं प्रीवियस ट्रेंड में
कि जो इसका हाई होता है, यानी जो भी डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने से पहले जो भी हाई होता है प्रीवियस हाई, उससे नीचे कितना परसेंट तक नीचे आता है। तो वो अगर हम देखें तो फर्स्ट इंस्टेंस में ये 94% डाउन साइड आया था और सेकंड इंस्टेंस में ये 81% डाउन साइड आया था। तो ये बहुत बड़ी डीप करेक्शंस लेता है और इसी के अंदर जो है ना वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी फिर हमारे लिए होती है। तो अगर हम 88% के हिसाब से देखें तो इसकी प्राइस जो है ऑलमोस्ट 590 के अराउंड आ सकती है। 82% अगर होता है तो ये 897 तक आ सकता है और अगर 94% होता है तो ये 282 तक भी जा सकता है। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे ये ख़्याल है, क्योंकि जो आपका प्रीवियस हायर लो लगा था वो 880 का लगा था, तो ये उससे ऊपर ही रहेगा और शायद 897 वाला जो सिनेरियो है ये ज़्यादा प्ले होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो इस लेवल को हम यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। तो इसकी प्रोजेक्शंस हम देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी डेट की प्रोजेक्शंस भी देख लेते हैं। अगर प्रीवियस डाउन ट्रेंड 0.9 और 0.6 ईयर्स के लिए चला था तो ये वाला डाउन ट्रेंड हो सकता है कि ऑन एवरेज 0.75 तक जो है वो मूव करे। तो उस हिसाब से हमारी जो प्रोजेक्शन आती है वो आती है May 26। अच्छा, मिनिमम सिनेरियो में 0.6 भी चल सकता है और मैक्सिमम 0.9 भी चल सकता है। तो यहाँ से अगर हम डाउन ट्रेंड अपना स्टार्ट करते हैं तो मिनिमम सिनेरियो ये बनता है हमारा, ये एक्सीड हो चुका है। एवरेज सिनेरियो हमारा ये बनता है, ये भी एक्सीड हो चुका है। इससे ऊपर जो सिनेरियो है वो हमारा मैक्सिमम सिनेरियो ये बनता है, जो कि ऑलमोस्ट 20 जुलाई 2026 का बन रहा है। तो इस टाइम के अराउंड हमें यहाँ पे आई करना होगा कि यहाँ पर कहीं बॉटम आउट हो इथीरियम, और कहीं हमें 900 की प्राइस के अराउंड यहाँ पे हमें कहीं मिले तो हम यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। ये प्रीवियस वाला जो हाई है ये इंटैक्ट रहेगा, यानी ये वाला जो हमने हाई मार्क किया हुआ है ये इंटैक्ट रहेगा, ये इसको ब्रेक नहीं करेगा। ऑलमोस्ट 900 का है, तो 900 से ऊपर ऊपर कहीं हमें 1000 और 900 के बीच में कहीं अगर ये मिल जाता है हमें, तो हम इसको आय कर सकते हैं फॉर फर्दर अपसाइड मूव, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने डाउन ट्रेंड की टाइम प्रोजेक्शन कर ली, डाउन ट्रेंड की प्राइस प्रोजेक्शन कर ली और लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट हमने थोड़ा सा समझ लिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद इस एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। तो सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू।